नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ज्ञानवापी को लेकर काशी से राजधानी दिल्ली तक लगातार घमासान मचा हुआ है। आज वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी और अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। इस बीच मंदिर मस्जिद पर सियासी जंग छिड़ी हुई है और वैसी के बाद इस विवाद में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी कूद पड़े। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कोई मस्जिद को सील नहीं कर सकता। अगर मस्जिद सील की गई तो हमारी जानें कुर्बान होंगी। शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को भी झूठा करार दिया। ये कोई पहली बार नहीं है शफीकुर रहमान बर्क इस तरीके का बयान दे रहे हो। मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को वो झूठ करार दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यदि इसे सील किया गया, अगर मस्जिद को सील की गई तो हमारी जानें कुर्बान होंगी। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के लोगों से शिवलिंग निकलने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के आपने सुना शफीकुर रहमान बर्क को। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो सड़कों पर आए, सड़कों पर बैठें, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। कितनी अराजकता वाली ये कॉल है। सर आप इस पर एक अंदाज सोचें कि वाराणसी में सर्वे हो रहा है, इतनी सुरक्षा चाक चौबंदी के बीच में ये सर्वे हो रहा है और एक तरफ शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के लोग सड़कों पर निकल आए, जाने कुर्बान हो जाने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं ज्ञानवापी विवाद पर काशी से लेकर राजधानी दिल्ली तक आज हलचल तेज है। लगातार इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब से थोड़ी ही देर में देश की सर्वोच्च अदालत के सामने ज्ञानवापी पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज सभी पक्ष अपना जवाब रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी ज्ञानवापी पर नोटिस का जवाब देगी, तो वहीं हिंदू पक्ष कोर्ट से और समय की मांग करेगा। वकील विष्णु जैन ने कहा है कि कई नई घटनाओं को कोर्ट रिकॉर्ड में लाना जरूरी है, जिसको पेश करने के लिए वक्त लगेगा और वो सुप्रीम कोर्ट से वक्त की मोहलत मांगेंगे। नहीं, अभी तक हमने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया है। ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को लगा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज के लिए रखा है अपनी हियरिंग पे और बहुत सारे एडिशनल डेवलपमेंट्स हुए इन द मीन टाइम जो हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कोर्ट से कुछ वक्त का मोहलत मांगेंगे और मुझे आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ वक्त देगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कुछ वक्त मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए। इस वक्त ये कॉल बड़ी खबर। याचिकाकर्ता सोहनलाल ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में आज के दिन को सबसे महत्वपूर्ण बताया। कहा कि सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर है ना कि मस्जिद। मस्जिद के नीचे की मंदिर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और जीत हिंदू पक्ष की होगी। मंदिर पहले था और आगे भी मंदिर ही यहाँ विराजमान रहेगा। सोहनलाल जी, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, ये जानते हुए कि आज दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट हो जानी है और जो दावा इतने सालों से आप लोग करते थे, क्या लगता है कि उसको कानूनी आधार आज मिल जाएगा? हाँ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए। माननीय विशाल सिंह जी बहुत ही मेधावी और बहुत ही विद्वान जो जांच कमिश्नर भी थे और उनके द्वारा जो जांच कमीशन हुआ, चाहे वो जो है वजू खाने से पानी निकालने का हो, चाहे वो बड़े बड़े शिलाखंडों में जो है हमारे ही मंदिर की पहचान हो, कमल हो, पुष्प हो, कमल की लड़ियां हो, सब के सब जो है हिंदू समर्थकों के लिए मंदिर के प्रमाण पत्र सब के सब जांच कमीशन में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। ये बताएं कि आप लोग तो हमेशा से कहते आए हैं कि शिवलिंग है, देवी देवता है, विग्रह। पहली बार ये डॉक्यूमेंट के तौर पे कोर्ट में
आ जाएगा और सदा के लिए एक सबूत हो जाएगा। जो दावा आप लोग कर रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, उसके लिए कितना जरूरी था आप लोगों के हिसाब से? देखिए, स्पष्ट है कि जब ऊपर हम लोग जब गए तो जो ढांचा था ये हम लोग पता करने के लिए गए। जैसे मुस्लिम समाज ये कहता था कि ये मस्जिद है, लेकिन जब ऊपर गए वास्तुविद आए तो ये स्पष्ट देखे कि मंदिर की दीवारों पर ही ढांचा रखा हुआ था, यानी मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं। हम उसको मस्जिद नहीं कहते, महज जिद, यानी एक जिद है उनकी जो है हिंदू समाज पर आघात करने के लिए, हिंदू भावना को आहत करने के लिए। और फिर इसके बाद ये हमको याद आ रहा 1937 का फैसला दीन मोहम्मद का कि यदि मुस्लिम समाज का ढांचा टूट गया तो पुनः मुस्लिम समाज को ढांचा बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन ढांचा उसी समय बनेगा जबकि हिंदू समाज चाहे। यह एक नहीं अनेकों प्रमाण है, अनेकों दस्तावेज हैं, अनेकों मुकदमे हिंदू समाज के समर्थन में है। ये बताएं कि अब क्या आगे का क्या रास्ता देखते हैं? जो सबूत सामने आया है, जो आप लोग दावा करें कि शिवलिंग में मिल गया है, रिपोर्ट भी आज पेश हो जाए, तो क्या उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि इसके बाद क्या होगा? हम पूर्णतः उम्मीद करते हैं इसके बाद भी हमारी रणनीति हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में विवाद दाखिल करने के लिए, जो हरिशंकर जैन जी चारों वादी महिलाओं को लेकर की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होने वाली है, वहां भी हमारी तैयारी है और विजय हमारी होगी, विजय मंदिर समर्थकों की होगी, विजय हिंदुओं की होगी। हर हर महादेव। तो सोहन लाल को आपने सुना। इसी बीच गोनिका हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर पल पल की अपडेट गोनिका से ही हमें मिलेगी। गोनिका, हमने सोहन लाल को सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हिंदू पक्ष की तैयारी पूरी है। हिंदू पक्ष के अलावा आज सरकार को, मुस्लिम पक्ष को, सभी को अपना जवाब देना है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का यह कहना है कि वो कोर्ट से और वक्त मांगेंगे, तो क्या ये मोहलत मिलनी संभव नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल 2 दिन नोटिस दायर करने का वक्त दिया गया था, लेकिन अब विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि उन्हें वक्त चाहिए और उनका कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष भी तैयार नहीं है, वो भी वक्त मांगेगा। हालांकि ऐसी संभावना नहीं लगती है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस तैयारी से लगातार आ रहा है वो लगातार अपनी बातों को कोर्ट में रख रहा है। पिछली बार भी जिला न्यायालय के जिस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और उस पर वो ऑर्डर लेकर गए हैं। ऐसे में तमाम पूरी तैयारी के साथ आज मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखेगा। वहीं जहां तक हिंदू पक्ष की बात है, अगर वो वक्त मांगते हैं लेकिन कोर्ट में उसके बावजूद सुनवाई तो होगी। हालांकि अगर वक्त दिया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन होने वाली है, वेकेशन बेंच तो बैठेगी, किस बेंच के पास जाएगा ये भी तब देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर आज का दिन काफी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना जवाब दाखिल करने वाली है। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर शिवलिंग के पास कोई इस तरीके से जाता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। हालांकि उस दिन मेरिट्स पर बात नहीं हुई थी, उस दिन सिर्फ उस ऑर्डर पर बात हुई थी। उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, लेकिन अब मेरिट्स पर यानी कि 1991 के उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया गया था पिछली बार। लेकिन आज उस पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी कि कैसे जो जिला न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो याचिका लगाई गई है, वो आखिर कैसे उस 1991 के एक्ट का उल्लंघन करता है। तो आज बेहद अहम सुनवाई है। सर्वे की रिपोर्ट का मेंशन आज कोर्ट में किया जाएगा, खासतौर पर जो अब रिपोर्ट मीडिया में रिवील हुई है अजय मिश्र की, उसका मेंशन किया जाएगा, उसके कंटेंट्स को भी कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट है एडवोकेट कमिश्नर की, जो आज 2 बजे जमा होनी है, उसका हालांकि जिक्र कोर्ट में नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके कंटेंट्स कोर्ट के सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि विष्णु जैन उस चीज का हवाला दे कि अभी सर्वे की रिपोर्ट जब कोर्ट में दाखिल हो जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई करे, ताकि जो कंटेंट्स है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य के तौर पर सामने आ सके। ऐसे में ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, लेकिन सुनवाई तो आज होगी ही। ऐसे में देखना होगा कि पिछली बार कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यानी कि उस जगह को सील करने की, उस जगह आदेश दिया गया था डीएम को कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला है, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से आज क्या कहा जाता है। क्योंकि पिछली बार तो मुसलमानों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई थी, हालांकि उस ऑर्डर को लगता है कि कोर्ट आज भी जारी रखेगा। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है कि जो सर्वे की रिपोर्ट जो इस पूरे मामले में सबसे अहम सबूत है, आखिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या कोर्ट उसको उसके कंटेंट्स को रिवील करने पर रोक लगा देगी, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने को भी कहा जाएगा। ये सारी चीजों पर अभी पूरी तरह संशय है। लेकिन जाहिर तौर पर बेहद ही अहम सुनवाई, जब सभी पक्ष अपने अपने जवाब कोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन अगर हिंदू पक्ष इस सुनवाई को टालने की बात करता है तो देखना होगा कि आखिर कोर्ट उस पर क्या कहता है। गौनिका बने रही हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी और वाराणसी कोर्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट में इस लिहाज से कि आज डिटेल में जो 1991 एक्ट को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर उनका विवेक क्या कहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रिपोर्ट की बात करें, वाराणसी कोर्ट में आज सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन उसका पहला हिस्सा जो है
जो पहले 6 तारीख को जो सर्वे हुआ, 7 तारीख को जो सर्वे हुआ, उसे लेकर हमने लगातार आपको डिटेल्स दी हैं। वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होनी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आखिर ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या मंदिर है, क्या मंदिर के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया, क्या वहां पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट सर्वे की वाराणसी कोर्ट में पेश कर दी गई है और इसी का इंतजार भी किया जा रहा था। 19 तारीख मुकर्रर की गई थी और वो तारीख आज है। सहायक कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की है और साथ ही अब देखना यह है कि क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है या इसके कंटेंट को रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश हो चुकी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस रिपोर्ट को लेकर वाराणसी कोर्ट को कोई निर्देश दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, वहां पर भी जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा एक एक तस्वीर साफ होती जाएगी और लगातार इस विवाद को लेकर वाराणसी से शुरुआत हुई, अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। और जो आज रिपोर्ट पेश की गई है 14, 15, 16 तारीख को जो सर्वे किया गया था, उसके आधार पर 3 दिनों के सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट पेश की गई है, उनमें क्या क्या बातें सामने आई हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो 6 और 7 तारीख को सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी कोर्ट में, जिसके बारे में इंडिया टीवी ने भी आपको बताया। क्या उन बातों का भी मेंशन इस रिपोर्ट में है? इसके अलावा तहखाने में भी जो सर्वे की टीम है वो गई थी, वहां पर क्या क्या साक्ष्य मिले, वहां पर क्या क्या देखा गया, और साथ ही वजू खाने को लेकर जो शिवलिंग की बात सामने आ रही है उसका भी जिक्र इसमें होगा। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन का रुख कर लेते हैं, गौनिका भी बनी हुई है। पवन, रिपोर्ट पेश कर दी गई है, अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसे सार्वजनिक किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी की जिला अदालत से है कि अजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट कमिश्नर जो कोर्ट ने अपॉइंट किए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जिस तरह से अजय मिश्रा ने रिपोर्ट का या कहें 6 और 7 तारीख को इस सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें संकेत स्पष्ट मिले हैं। जिस तरह के चिन्ह सामने आए हैं, जिस तरह की बातें मिश्रा जी की रिपोर्ट में हैं, वो अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट में होंगी नहीं, वो उसमें शायद कोई शंका नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं ये कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त वाराणसी की जिला अदालत से सबसे बड़ी खबर ये है कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये 12 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें एक मस्जिद का नक्शा भी है, जिसके लिए 2 बाकायदा ड्राफ्ट्समैन तैनात किए गए थे, जिन्होंने एक 3D नक्शा बनाया है कि किस तरह से तहखाना है, उसके ऊपर पहली मंजिल है और फिर पूरा गुंबद है। ये रिपोर्ट बनाने में लगभग 48 से 50 घंटे का वक्त लगा है और इस रिपोर्ट के साथ साथ ऑडियो और वीडियो और फोटोग्राफ जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो भी सबमिट किए जाएंगे। लेकिन उनकी डिटेल की बजाय सिर्फ ये कहा गया है कि फोटो और वीडियोग्राफ की लिस्टिंग वो जमा की गई है। कमीशन ने कोर्ट कमिश्नर ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया था कि गोपनीयता भंग ना हो, इसलिए फोटो और वीडियो को दोबारा नहीं देखा गया है। जैसे ही वो रिकॉर्ड किए गए थे उनको सीलबंद लिफाफे में पुलिस को सौंप दिया गया है। कहाँ जज के चैम्बर में आपने कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, उसके बाद जो वादी पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट। आपने सुना जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि 14 से 16 मई तक जो सर्वे किया गया उस सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पवन, आप ये डिटेल बता रहे हैं कि एक तो पहले तो पूरा नक्शा है, वो नक्शा है, इसके अलावा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो फोटोग्राफ है, उसे एज इट इज सील बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट कर दी गई हैं और क्या क्या डिटेल्स इसमें जॉट डाउन की गई हैं। जी बिल्कुल, अजय जी से हमने बात की और जो जानकारी हमें मिलकर आ रही है, रिपोर्ट 10 से 12 पन्ने की है। कंसाइज रिपोर्ट है, शुरुआत में 20 से ज्यादा पन्ने की थी, फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया गया और रेपिटिशन जो था उसको माइनस किया गया, तब ये 10 से 12 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें 2 आधिकारिक वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ड्राफ्ट्समैन
ड्राफ्ट्समैन यानी वो शख्स जिसको नक्शा बनाने का अनुभव है, तो ये नक्शा मिलने में शुरुआत में देर हुई थी, इसीलिए इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए एक्सटेंशन का वक्त मांगा गया था। तो कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने फोटो और वीडियो को सबूत के तौर पर सीलबंद लिफाफे में पुलिस को उसी वक्त सौंप दिया था जब यह सर्वे खत्म हुआ था, लेकिन अब सिर्फ उसका जिक्र है कि फोटोग्राफी करवाई गई, वीडियोग्राफी करवाई गई, नक्शा लगाया गया और जो कोर्ट कमिश्नर ने वहां देखा वो आंखों देखा हाल इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और इस रिपोर्ट के साथ वीडियो, फोटो और खाने को लेकर भी कुछ संलग्न डिटेल किया और गया है। लिखी गई है, हालांकि अभी से सार्वजनिक किया नहीं गया है, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों की जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।